हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब फिट होंगे, फाइन होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे एंड पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो के थ्रू देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी इस समय, जिस समय आप ही रीडिंग देख रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जी है आपको लेकर, कैसा फील कर रहे हैं, अभी क्या सिचुएशन है एग्जैक्टली आप दोनों के रिलेशनशिप की। क्या आपसे गुस्सा है, नाराज़ हैं, या आप दोनों के बीच में कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि आप दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हो, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो। इनफैक्ट ब्लॉकेज एनर्जी है, या तो आपने उनको या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, या फिर बात अगर हो भी रही है तो वो पहले जैसी फ्रेशनेस, पहले जैसी वार्मथ नहीं है बातों में। मतलब बातें कम होती हैं एंड लड़ाई ज़्यादा हो जाती हैं। नॉर्मल बात करते करते भी, नॉर्मल बात करने की कोशिश करते करते भी कहीं ना कहीं बात पुराने इश्यूज़ पर आ जाती है एंड वहीं से चीज़ें पहले से भी और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको लगेगा कि ये किसी और की स्टोरी नहीं बल्कि आपकी स्टोरी यहाँ पे चल रही है। वैसे एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी आपसे रिलेट करेगी, नो मैटर कि आप इसको कब और किस समय देख रहे होंगे। एंड जनरल रीडिंग में बहुत सारे लोगों की मिक्स्ड एनर्जी होती है, तो मे बी कुछ चीज़ें आपसे रिलेट करें एंड कुछ चीज़ें आपसे रिलेट ना करें। जो चीज़ें आपसे रिलेट ना करें उनको आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं, मे बी वो उनसे रेजोनेट कर रही हूँ, मे बी वो उनसे रिलेट कर रही हूँ। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो 101% आपसे रेजोनेट करे तो सबसे पहले आपको वीडियो से अपनी एनर्जी एक्सचेंज करनी है। एंड उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कमेंट में हर हर महादेव लिखना है, या फिर वीडियो को लाइक करना है, या फिर अपना या जिसका नाम लेकर अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसका नाम सोचकर अभी आप इस वीडियो की रीडिंग को सुन रहे हैं, अपना या अपने पार्टनर या एक्स पार्टनर का नाम लिखना है। मतलब जो भी क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है, जो भी पर्सन आपके मन में चल रहा है, उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। या फिर आप 333 लिखकर भी इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। चलिए, वीडियो के एंड में जैसे कि हम हमेशा करते हैं, हम राशियों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी राशि आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है एंड कौन कौन से नेम अल्फ़ाबेट हैं ऐसे जिनके बारे में आज की रीडिंग पूरी तरह हो सकती है। एंड काफ़ी दिन हो गए हमने टाइम कार्ड्स भी ड्रॉ नहीं किए हैं, तो वीडियो के एंड में हम टाइम कार्ड्स भी ड्रॉ करेंगे एंड देखेंगे कि वो टाइम कार्ड्स आने वाले समय के बारे में क्या बताते हैं। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो एंड ड्रॉ करते हैं अपना फर्स्ट कार्ड। चलिए, ओके, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, सबसे पहले अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है अभी किसी भी सिचुएशन को लेकर, कोई भी सिचुएशन है आपकी लाइफ की, आपसे रिलेटेड है या आपके साथ कोई और पर्सन से रिलेटेड है, तो देखिए अभी कहीं ना ना तो उसका आंसर येस है और ना उसका आंसर नो है। उसका आंसर अभी मिक्स्ड है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन की कंडीशन है, क्योंकि ये कार्ड अपने आप में पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव वाइब्स देता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें थर्ड पार्टी की, अगर आपको डाउट है कि आपके पार्टनर के बीच में कोई और पर्सन है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है या हो चुका है, अगर डाउट है तो अपने डाउट को यकीन में बदल लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली कोई ना कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पर। एंड इस समय थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पर अच्छे से डोमिनेट कर रही है। मतलब वो जो भी कह रही है आपके पार्टनर अभी वही कर रहे हैं आंखें बंद करके। थर्ड पार्टी ने जैसे कोई ट्रॉफी जीत ली है आपके पार्टनर को आपसे छीन कर एंड अपने पास रख कर। एंड इस चीज़ को ना देखिए काफ़ी समय हो चुका है, मतलब ऐसे नहीं है कि हाल फिलहाल की बात है। कुछ लोगों को महीने भी हो चुके हैं एंड कुछ को इवन साल भी हो चुके हैं। जो लोग मैरिड हैं और जिनका पार्टनर मैरिज के बाद उनको छोड़कर गया है एक्स्ट्रा मैरिटल में किसी और पर्सन के साथ, उनसे ज़्यादा ये कार्ड मैच करेगा, उनकी कंडीशन यहाँ पे ज़रूर बताएगा। या फिर जो लोग काफ़ी समय से रिलेशनशिप में थे एंड माइंड में एक दूसरे से मैरिड थे, लाइक सोशली मैरिज नहीं हुई थी लेकिन मनी मन एक दूसरे को अपना मान लिया था, अपना स्पाउस मान लिया था, उनके लिए भी यही बात है कि कहीं ना कहीं एक ऐसे मोड़ पर आकर आपको छोड़ा गया है
एक ऐसे मोड़ पर आकर आपको धोखा दिया गया है जहां आप सोच भी नहीं सकते थे, जहां आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा कुछ भी इतने साल के रिलेशनशिप के बाद हो सकता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि आज की हमारी रीडिंग थोड़ी ऐसी होने वाली है, मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर हो या फिर आ, एक लंबे चलते रिलेशनशिप के खराब होने को लेकर, या फिर एक लंबे चलते रिलेशनशिप को खराब होने को लेकर हो। तो देखिए, अभी बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल की। जो लोग मैरिड हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं एंड अभी किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। देखिए, सारे एक्स्ट्रा मैरिटल जो होते हैं वो किसी मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए नहीं होते। मतलब अगर आप बीइंग मैरिड, अगर आप किसी और से इन्वॉल्व होते हो तो इसका हमेशा मतलब यही नहीं होता कि आपके पार्टनर को आपसे या आपको आपके पार्टनर से कुछ लालच है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कभी कभी हमारा पिछले जन्म का कोई अधूरा काम ऐसा रह जाता है जिसको हम इस जन्म में आकर पूरा करते हैं। ये हमारी लाइफ की कोई इतनी बड़ी कमी होती है जिसको हम, अगर वो कमी सामने वाले पर्सन पूरा कर रहा हो, वो चीज़ हमें सामने वाले पर्सन में दिख रही हो, तो हम ना चाहते हुए भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। तो इससे मैरिज होने या ना होने का कुल मिलाकर कोई लेना देना नहीं है। ये प्योर फीलिंग्स हैं जो किसी के लिए भी कभी भी हो सकती हैं, कभी भी जनरेट हो सकती हैं। एंड इसको आप चाह कर भी इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते। तो जो लोग अभी इस सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, बीइंग मैरिड, या फिर थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं है उन दोनों के बीच में, तो देखिए कहीं ना वो अपना अधूरा कर्म पूरा करने आई है आपकी लाइफ में। अगर थर्ड पार्टी की वजह से आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं आपने पिछले जन्म में उसको भी ज़रूर परेशान किया होगा एंड कुछ आपका जो कर्ज है उस पर ज़रूर उधार होगा जिसको पूरा करने वो अभी आई है। अगर आपके पार्टनर से आप दुखी हो, ना इस रिलेशनशिप में रहते बन रहा है एंड ना इस रिलेशनशिप से जाते हुए बन रहा है, कहीं ना कहीं आप डिपेंडेंट हो उन पे इमोशनली, फाइनेंशियली, या कोई और भी रीज़न हो सकता है, आप प्यार करते हो उनसे, तो भी उनको छोड़कर जाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। एंड ऐसे में भी यही बात आती है कि कहीं ना कहीं वो जो कर्म हैं आप दोनों के बीच के पिछले जन्म के, वो भी कटे नहीं हैं। जिस दिन वो कर्म पूरे हो जाएंगे, जिस दिन वो कटे जाएंगे, जिस दिन आप कर्ज से मुक्त हो जाओगे, उस दिन सब कुछ आपकी लाइफ में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि 18 साल, 20 साल, 36 साल से वेट कर रहे हैं लेकिन वो नहीं आए। तो देखिए, कभी कभी ज़िंदगी निकल जाती है लाइफ को अच्छी बनाने में, लेकिन कहीं ना कहीं तो इस जन्म में तो नहीं, लेकिन शायद पिछले जन्म में कोई ना कोई काम ऐसा ज़रूर हुआ है आपके हाथों जिसकी वजह से आज आपको ये सब देखना पड़ रहा है। आप अपनी इसी लाइफ के बारे में सोचते हो कि मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, किसी के बारे में कभी गलत नहीं सोचा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी प्रेजेंट लाइफ हमारी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होती है। एंड जब तक पास्ट क्लियर नहीं होगा, हमारा जो कर्ज है दूसरों के ऊपर, या दूसरों का जो कर्ज है हमारे ऊपर, जब तक वो चुकता नहीं होगा तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। तो अगर हम इस पर्टिकुलर कार्ड की बात करें कि अगर अभी आप लोग थर्ड पार्टी से परेशान हो, तो अभी देखिए थोड़ा टाइम और लगेगा आपको थोड़ा इस कंफ्यूजन की स्टेट से, या परेशानी या दर्द की स्टेट से बाहर निकलने में, क्योंकि अभी तो थर्ड पार्टी कहीं जाती नज़र आ नहीं रही है। वो बिल्कुल पैर जमा कर बैठ चुकी है आपके पार्टनर की लाइफ में। आपके पार्टनर उससे फुल्ली सपोर्ट भी कर रहे हैं, हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, इमोशनली कर रहे हैं, फाइनेंशियली कर रहे हैं, हर तरीके से, ठीक है। एंड किसी किसी की फैमिली को पता है, लेकिन जिनकी फैमिली को नहीं पता है वो लोग चोरी छुपे एक साथ भी रह रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनकी बॉन्डिंग है एंड कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशनशिप भी है उन दोनों के बीच में। देखिए, ये चीज़ आपके लिए शॉकिंग भी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जब वो आपको छोड़कर गए हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें, हम कहें कि प्यार करने के टर्म्स में नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसे बेटरमेंट उस थर्ड पार्टी में दिखा होगा जिसकी वजह से वो आपके साथ इतना सालों का, इतना पुराना रिलेशनशिप छोड़कर गए हैं। अभी उनकी गलती है या गलती नहीं है, ये उनको आने वाला वक्त बताएगा कि उनका फैसला कितना सही था।
लेकिन उस वजह से जो आप परेशान हो, तो आपको परेशानी अभी कुछ दिन और रहेगी। अगर हम इस पर्टिकुलर कार्ड की बात करें कि कार्ड हमसे क्या कह रहा है, तो अभी देखिए कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से। एंड वो थर्ड पार्टी कोई पर्सन नहीं, उनकी कोई फैमिली का पर्सन भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है, आपकी साइड से भी कोई हो सकता है जिसको आप दोनों का रिलेशनशिप पसंद नहीं है एंड जो चाहता था हमेशा से कि आप दोनों अलग हो जाओ। एंड उसने भी अपनी काफ़ी कोशिशें की हैं आप दोनों को अलग करने के लिए। चलिए ड्रॉ करते हैं अपना सेकंड कार्ड। जैसे जैसे मैं बातें बोल रही हूँ ऐसे ऐसे आप कमेंट कर सकते हैं कि ये रीडिंग, ये बातें आपसे कितनी मैच हो रही हैं। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी और ज़्यादा एक्सचेंज होगी रीडिंग के साथ एंड आपको ये एक पर्सनल रीडिंग वाला फील देगा। चलिए, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखिए ये है आपके पार्टनर, क्या कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है किसी की चीज़ चुरा कर भाग रहे हैं, उसको चोरी करके भाग रहे हैं। तो यही है आपके पार्टनर एग्जैक्टली। मतलब आप ये मानिए कि वो कभी आपके थे ही नहीं। जो हमारा होता है वो कभी हमें छोड़कर नहीं जाता एंड जो हमें छोड़कर चला गया समझो वो कभी हमारा था ही नहीं, तो वो कभी आपके था ही नहीं। उनकी नज़रें हमेशा और लोगों को दिखती थी, उनकी नज़रें हमेशा आपसे बेटर लोगों को ढूंढने में लगी रहती थी। उनकी नज़रें हमेशा ये तलाशती थी कि कहीं और से मुझे और बेटर पर्सन कैसे मिल सकता है। तो अगर आपको ये लगता है कि शुरू में सब कुछ ठीक था और बाद में ये सब हुआ, तो देखिए जब भी कोई रिलेशनशिप की स्टार्टिंग होती है तो स्टार्टिंग में जो वो हनीमून फेज चल रहा होता है तब सब कुछ सही ही रहता है। प्रॉब्लम एक्चुअल तब आती है जब वो फेज ओवर हो जाता है एंड रियलिटी स्ट्राइक करती है एंड तब हमें पता चलता है, जब रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आते हैं तब पता चलता है कि कौन कितना किसके साथ खड़ा है, कौन कितना किसका साथ देगा। ठीक है, तो जहाँ भी अप डाउन आए, जहाँ भी थोड़ा डाउनफॉल पे आया आपका रिलेशनशिप, वहीं आपके पार्टनर दुम दबाकर भाग गए। जो आपसे जन्म जन्मांतर का वादा किया करते थे कि मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा या जाऊँगी, मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हूँ और अपने आप को कभी अकेला मत समझना, कितने आपसे प्रॉमिसेस, फेक प्रॉमिसेस किए उन्होंने, लेकिन निकला कुछ नहीं। जब आपको सबसे ज़्यादा उनकी नीड थी, जब आपको ये लगता था कि ये पर्सन मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, आपको इतना विश्वास था उन पर कि आपने अपनी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो आपने उनसे शेयर ना की हो। सब कुछ लिटरली आपने शेयर किया हुआ था उनसे एंड उन्होंने आपके इसी सीधेपन का, आपके इसी भोलेपन का फ़ायदा उठाया एंड एट लास्ट आपको चीट कर कर, आपके साथ फ्रॉड कर कर, आपके साथ विश्वासघात करके वो फाइनली चले गए। उसके बाद भी आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम, कि आपके साथ ऐसा कुछ हो चुका है। आपने कितना उन्हें समझाने की कोशिश की, कितने उन्हें वापस लाने की कोशिश की, कितने कॉल्स, कितने मैसेजेस किए, मिलने भी गए, लेकिन वो पर्सन टस से मस नहीं हुआ, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपने कितनी दुहाई दी इस चीज़ की कि कितना सालों का आपका रिलेशनशिप था एंड वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उनको ना सुननी थी ना उन्होंने सुनी। वो हमेशा से ही इसी तलाश में थे कि कब एक अच्छा मौका उनको मिलता है निकल कर जाने का एंड बेनिफिट्स लेने का। जब वो चीज़ें आपसे मिलनी बंद हो गई या जब उनको लगा कि अब रिलेशनशिप में कोई स्पार्क नहीं बचा है ना, तभी वो चले गए। मतलब रिलेशनशिप को मेंड करने की नहीं सोची, एक प्रॉपर बात करते हैं आपसे, कुछ भी करते, प्रॉब्लम तो हर रिलेशनशिप में होती है लेकिन बैठ के सोल्यूशन निकालते, कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर निकलता। उन्होंने वो चीज़ करने की सोची ही नहीं है एंड कुछ के पार्टनर तो अचानक से घोस्ट करके चले गए उनको, लाइक बताया भी नहीं कि मैं जा रहा हूँ। मतलब इग्नोरेंस तो काफ़ी टाइम से चल रही थी, लेकिन आप इतने सीधे थे या इतना डूबे हुए थे उनके प्यार में या फिर इतना ज़्यादा आंखें बंद करके उन पर विश्वास करते थे कि आपको उनकी ये इग्नोरेंस पता ही नहीं चली कि आपको अवॉइड करना स्टार्ट हो चुका है। आपके कॉल्स, मैसेजेस सब कुछ अवॉइड किए जा रहे हैं, आपको फील ही नहीं हुआ क्योंकि इतना ब्लाइंड ट्रस्ट आप करते थे उन पर। लेकिन जब आपकी आंखें खुली तब बिल्कुल खुली की खुली ही रह गई। एंड देखिए थर्ड पार्टी को तो क्या ही ब्लेम करना, पहली गलती तो आपके पार्टनर की है। अगर वो कितना भी अट्रैक्ट कर रही थी आपकी तरफ, वो कितना भी आपसे छीनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब तक वो नहीं चाहते तब तक कुछ नहीं हो सकता था। अब यहाँ पर
आप अपने मन को समझाने के लिए बोल सकते हैं, या मे बी कुछ लोगों के केस में सच भी हो ये बात कि कहीं ना कहीं वशीकरण है या ब्लैक मैजिक है। देखिए उसका भी ना ईजिली पता चल जाता है, एंड आजकल इतनी रेमेडीज़ हैं, इतने ट्रीटमेंट्स हैं कि आप थर्ड पार्टी को भी रिमूव कर सकते हो अपने बीच में से, एंड आप नेगेटिव एनर्जी को भी दूर कर सकते हो। बस इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको इधर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना है या फिर अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है किसी टैरो रीडर से। चलिए वापस इस कार्ड की बात करते हैं। तो जिन लोगों को ये डाउट है कि कुछ है, मे बी हो सकता है ब्लैक मैजिक भी, लेकिन कहीं ना कहीं ना अपनी अपनी इच्छा भी होती है। ब्लैक मैजिक भी तभी काम करता है जब पर्सन के मन में हल्का सा भी चोर हो, या पर्सन उस तरफ हल्का सा भी अट्रैक्टेड हो। जो पर्सन 100% अपने पार्टनर के लिए डेडिकेटेड होगा, उस पर ब्लैक मैजिक भी असर नहीं करेगा। दिमाग, ब्लैक मैजिक क्या करता है, पर्सन का दिमाग कंट्रोल में कर लेता है, उसके एक्शंस को कंट्रोल में कर लेता है। लेकिन जब दिमाग ऑलरेडी भ्रमित हो, जब दिमाग में ऑलरेडी कन्फ्यूजन हो, तो ब्लैक मैजिक भी या इवन कोई छोटा सा कोई झूठ भी ना बहुत जल्दी असर करता है। तो ज़रूरी नहीं ब्लैक मैजिक हो, मे बी उनसे कोई झूठ बोला गया हो आपको लेकर, आपके कैरेक्टर को लेकर, या कुछ भी ऐसे झूठ जिस पर उन्होंने आपसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा एंड उसको सच मान लिया। तो अब आप बताते रहिए कमेंट सेक्शन में कि कितनी चीज़ें आपसे यहाँ पर रिलेट हो रही हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं अपना थर्ड कार्ड। ओके, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। फर्स्ट कार्ड भी हमारा कप्स का था, एंड देखिए ये कार्ड भी हमारा कप्स का आया है। अब देखिए इस कार्ड के थ्रू क्या एनर्जी है यहाँ पे आप जो भी क्वेश्चन अभी सोच रहे हैं, जो भी चीज़ अभी आपके माइंड में चल रही है, उसका आंसर है यस। जो भी क्वेश्चन आप सोच रहे थे, ठीक है। और अगर हम बात करें आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की स्पेशली, तो यहाँ पे देखिए अभी थर्ड पार्टी ही जीतती हुई नज़र आ रही है। मे बी आपको सुनने में अच्छा ना लगे बात, ये रीडिंग आपको, लेकिन जो है वो सच यही है कि अभी थर्ड पार्टी एक विनिंग सिचुएशन में है, एंड वो कहीं से भी हारती या कहीं से भी झुकती नज़र नहीं आ रही है। अभी उसका कोई भी डाउनफॉल नहीं आने वाला है, एंड अभी आपके पार्टनर एंड उसका सेपरेशन भी होता है यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अभी वो दोनों एक बहुत हैप्पी स्पेस में, बहुत हेल्दी एंड पॉजिटिव स्पेस में, एंड अभी दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि भाई वो अलग हो रहे हैं, या वो आपके पार्टनर को छोड़ रही है या आपके पार्टनर उसको छोड़ रहे हैं। अभी उनका बहुत बढ़िया चल रहा है, अंदर कुछ भी चल रहा हो, लेकिन बाहर से एक्सटर्नली तो उनका बहुत बढ़िया चल रहा है। एक बहुत अच्छे जोन में है वो दोनों, एंड अभी दूर दूर तक आपके पार्टनर का वापसी का आपके पास कोई इरादा नहीं है किसी भी तरीके का। तो यहाँ पे जो लोग सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी कब छोड़ेगी उनके पार्टनर को, ये छोड़ेगी भी नहीं छोड़ेगी, तो देखिए अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा जब तक वो छोड़ेगी, एंड उसके बाद भी कोई गारंटेड नहीं कहा जा सकता कि वो छोड़ ही देगी, या मे बी कुछ के बीच में अभी अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम चल भी रही है तो भी अभी वो आपके पास वापस आने की नहीं सोच रहे हैं। वो इसलिए नहीं सोच रहे हैं, कुछ आउट ऑफ एम्बैरेसमेंट नहीं आएंगे क्योंकि वो इतना शर्मिंदा हैं आपसे अपने एक्शंस के ऊपर कि वो आपको फेस नहीं कर सकते हैं, एंड कुछ इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि उनका अभी आने का मन नहीं है, वो वहीं पे अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। जो लड़ाइयाँ आप दोनों के बीच में होती थी वो उन्होंने सॉर्ट आउट नहीं की, वहाँ पे आपको छोड़कर चले गए, लेकिन आज जब थर्ड पार्टी के साथ भी वही सब हो रहा है तो वहाँ पे वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, वहाँ वो दब कर रहते हैं, वहाँ वो प्रेशर में रहते हैं। यहाँ रिलेशनशिप को वो डोमिनेट क्या करते थे, आप अंडर प्रेशर रहते थे, या मतलब आप एक तरह से उनकी हर बात मानते थे, या आप सबमिसिव थे, लेकिन वहाँ पर थर्ड पार्टी डोमिनेटिंग है, नेचर की है, एंड उसने आपके पार्टनर को पूरी तरह अपने कंट्रोल में किया हुआ है, पूरी तरह। ये हमने कार्ड 1 में भी बात की थी कि अभी वो अपने दिमाग से, अपने दिल से कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। जो भी वो कह रही है उनसे बोलने के लिए, करने के लिए, वो सब बोल रहे हैं और कर रहे हैं उसके इन्फ्लुएंस में आकर। एंड ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोचते नहीं है या आपको मिस नहीं करते हैं, मिस भी करते हैं, एंड कभी कभी अगर आपके बीच में कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं तो उनसे आपका हाल चाल भी पूछ लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ आउट ऑफ क्यूरोसिटी, आउट ऑफ ह्यूमैनिटी। ऐसा कुछ उनका इरादा नहीं है कि वो आपके पास वापस आएँ या आपकी कंडीशन को सुनकर उनका दिल पिघले या उनका मन पसीजे। अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है उनकी। तो जो लोग सोच रहे थे कि कब तक वापस आएंगे, तो अभी आपको देखिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो उनका बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है।
लवी डवी कपल अभी वो बने हुए हैं। उनके बीच में अगर हम कहें कि फिजिकल रिलेशनशिप भी बन चुके हैं, मतलब संबंध भी स्थापित हो चुके हैं। तो एंड काफ़ी खुश हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ। तो अभी तो वापस आते बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और है, ना तो थर्ड पार्टी कम है एंड ना ही आपके पार्टनर कम है। आपके पार्टनर के भी आपसे पहले कुछ रिलेशनशिप्स थे एंड थर्ड पार्टी ने भी, अगर हम कहें लिटरली, कि घाट घाट का पानी पिया हुआ है। बहुत शातिर है, बहुत चंट चालाक, मतलब ऐसे बातें घुमाती है, ऐसे अपने इशारों पर नचाती है किसी भी पर्सन को कि वो पर्सन बेचारा सोच भी नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या गया है। एंड आपको तो फूटी आँख देख ही नहीं सकती है, आपको तो नाम ही नहीं सुन सकती है, ऐसे भड़कती है कि कहीं ना कहीं उसे हमेशा ये तो डाउट रहता है कि जो उसने किया गलत किया, एंड कभी ना कभी तो उसको अपने गलत कर्मों का फल मिलेगा। ये चीज़ उसको पता है, ये हम सभी को पता होता है। जो भी हम गलत काम करते हैं, हमारी अंतरात्मा को पता होता है हमने गलत किया है एंड हमें कहीं ना कहीं उसका फल ज़रूर मिलेगा, उसका कर्म ज़रूर मिलेगा। लेकिन वो हमेशा इसी टेंशन में रहती है कि कहीं आपका प्यार, जो सच्चा प्यार था, वो उसके इस धोखेबाज रिलेशनशिप को या फ्रॉड रिलेशनशिप पर हावी ना हो जाए एंड कहीं आपके पार्टनर को सच्चाई पता ना चल जाए एंड वो आपके पास वापस ना आ जाए। वो हमेशा इसी टेंशन में रहती है। चलिए ड्रॉ करते हैं अपना लास्ट कार्ड, उसके बाद हम टाइम्स कार्ड भी ड्रॉ करेंगे आज। चलिए, द फूल का कार्ड है। देखिए अगेन, ये है आपके पार्टनर। क्या है? फूल। चले जा रहे हैं, पहाड़ के बिल्कुल कोने पर खड़े हैं, नीचे देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। एंड एक वेल विशर है यहाँ पे जो उनको चेता रहा है कि आगे मत चलो, आगे खाई है, तुम गिर जाओगे, लेकिन वो नहीं सुन रहा है, ठीक है। कहाँ किस आंखें बंद करके कुछ सोच रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं। तो किसके बारे में सोच रहे हैं? थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं। एंड कर क्या रहे हैं? चले जा रहे हैं बस, मतलब जैसे थर्ड पार्टी बोल रही है, बस ऐसे चले जा रहे हैं। ना अपना नुकसान देख रहे हैं, ना अपना फ़ायदा देख रहे हैं, ना अपने फाइनेंसिस की चिंता है उनको, ना अपनी जॉब की, ना काम की, किसी भी चीज़ की चिंता नहीं। जितना भी पैसा आता है सब उस थर्ड पार्टी पे लुटा रहे हैं। कितना उनको फ्रेंड्स ने, फैमिली ने, इवन आपने भी समझाया था जब आपकी बात हुआ करती थी, इवन अभी भी अगर आप कांटेक्ट में हो, कितना आपने समझाया लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। तो देखिए, इस ना सुनने का मतलब क्या है कि एट द एंड उनको खाई में तो गिरना ही है, मतलब एट द एंड उनका डाउनफॉल तो आना ही है, एट द एंड उनको सबक तो मिलना ही है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लेकर। क्योंकि आपके पार्टनर ना जैसे हुआ करते थे, एक जॉली पर्सन, बिल्कुल एक बढ़िया ऑरा उनका हुआ करता था, एक धांसू पर्सनालिटी हुआ करती थी, ऐसे वो रहे नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ही चुपचाप रहने वाले पर्सन बन गए हैं, बिल्कुल वीक से हो गए हैं, है ना। ऐसा लगता है कि एनर्जी है ही नहीं, अपनी एज से भी बहुत ज़्यादा बड़े दिखने लगे हैं, एकदम से बहुत ज़्यादा लगता है कि जैसे टेंशन में रहने लगे हों, है ना। ग्लो ही ख़त्म हो गया है फेस से, बिल्कुल उनकी हेल्थ भी काफ़ी वीक हो गई है पहले से। तो ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि थर्ड पार्टी ने जो भी उन पे किया हुआ है, करा हुआ है, कहीं ना कहीं वो अपना असर तो दिखा रहा है। एंड आपके पार्टनर है कि सुनने को तैयार ही नहीं है, बिल्कुल किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। आपने, बाकी सबने भी उन्हें बहुत समझाया लेकिन उनकी समझ में बात नहीं आ रही है कि थर्ड पार्टी उनके लिए सही नहीं है एंड उनको थर्ड पार्टी को छोड़ देना चाहिए। ये चीज़ उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। तो देखिए, गिरना तो है ही, एक दिन पतन तो होना ही है, रिलेशनशिप भी उनका टूटेगा, सब कुछ होगा, लेकिन बहुत देर हो जाएगी तब तक आप लोग उनके आने की उम्मीद भी छोड़ दोगे। मे भी कुछ लोग छोड़ भी चुके हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, है ना। अपनी हीलिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उस पास्ट के ट्रॉमा से निकलना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि किसी तरह बस उनकी हीलिंग हो जाए, वो मूव ऑन करें इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से एंड हेल्दी रहें और पॉजिटिव रहें। एंड यही आपको करना है। आपको यूनिवर्स को हमेशा पॉजिटिव वाइब सेंड करनी है, हमेशा ग्रैटिट्यूड सेंड करना है एंड हमेशा ये बोलना है कि उन्होंने जितना भी आपको दिया है वो बहुत अच्छा दिया है एंड बस ऐसे ही आपकी सुनती रहें और आपको भर भर के अबंडेंस देते रहें। चलिए, पहले हम बात कर लेते हैं राशियों के बारे में कि राशि आज यहाँ पे हमारी कौन कौन सी प्रोमिनेंट है। तो राशि आज यहाँ पर है हमारी सिंह राशि। सिंह राशि के बाद है हमारी मीन राशि, मेष राशि एंड धनु राशि। धनु के बाद है हमारी वृश्चिक राशि
एंड कर्क राशि। तो मे बी आप या आपके पार्टनर की राशि इनमें से कोई एक हो सकती है। अगर हम अल्फ़ाबेट की बात करें कि अल्फ़ाबेट आज यहाँ पे हमारे कौन कौन से हमें दिखाई दे रहे हैं, तो अल्फ़ाबेट हैं हमारे आज यहाँ पी के बाद है हमारा SRT एंड M। ये सारे अल्फ़ाबेट आज यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से आपका या अपने पार्टनर का अल्फ़ाबेट कौन सा है। चलिए, कार्ड स्प्रेड हो चुके हैं अच्छे से शफल होकर। अब हम पहले ड्रॉ करेंगे अपने 3 कार्ड एंड देखेंगे इन कार्ड्स के थ्रू आज यहाँ पर क्या एनर्जी है हमारी, क्या ये कार्ड्स हमसे कह रहे हैं। ओके, व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड। देखिए, जैसे कि लास्ट कार्ड में बात हुई थी कि आएंगे, लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी होगी कि आपने शायद उनकी उम्मीद ही छोड़ दी होगी। एंड यही कार्ड आया है, व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड। जब आप सबसे लीस्ट एक्सपेक्ट कुछ कर रहे होंगे तभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा। जब आपने पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी होगी किसी भी चीज़ की, आपके पार्टनर के वापस आने के लिए, किसी भी चीज़ की लाइफ में, जब आप गिव अप कर चुके होंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता ठीक मेरी लाइफ में, जब आप पूरी तरह हार मान चुके होंगे, तभी कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में जो आपको एकदम से हैप्पीनेस से भर देगा। एंड ये टाइम कार्ड है, तो ये सब चीज़ें जो भी आने वाले कार्ड्स में आएंगी, ये सब चीज़ें बहुत ही जल्दी आपके साथ होंगी। तो जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे तभी आपके साथ कुछ अच्छा होगा। चलिए, एक और कार्ड ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। दिसंबर। देखिए, अभी थोड़ा टाइम है दिसंबर आने में, लेकिन दिसंबर आने तक आपको कुछ ना कुछ ऐसी गुड न्यूज़ यहाँ पर मिलने वाली है। मे बी दिसंबर में आपका आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है, आप दोनों की एनिवर्सरी हो सकती है। मतलब दिसंबर में कुछ ऐसा हुआ था जो ये मंथ आपके लिए स्पेशल है, क्योंकि ये मंथ ही निकल के आया है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि दिसंबर में ऐसा क्या हुआ था कि वो ये मंथ आपके लिए इतना स्पेशल है। एंड दिसंबर तक आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है एंड आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। नेक्स्ट इज टेक अ ब्रेक। देखिए, यहाँ पर भी वही बात बोली गई है कि जो लोग मूव ऑन करना चाहते हैं वो पास्ट मेमोरीज से थोड़ा सा ब्रेक लें, ठीक है, खुद को हील करें सब चीज़ों से। जो टॉक्सिक चीज़ें, टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं उनके आसपास, उनसे दूर रहें, दूरी बनाएं उनसे एंड ब्रेक लें इन सब चीज़ों से। अपनी हेल्थ का ध्यान दें, अपनी वेलबींग का ध्यान दें एंड एक हैप्पी लाइफ जीने की कोशिश करें। एंड लास्ट देखते हैं क्या कार्ड है हमारा। ओके, जनवरी। दिसंबर के बाद जनवरी भी आया है यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, तो मे बी जनवरी में भी हो सकता है आप दोनों की एनिवर्सरी हो, आप दोनों में से किसी का बर्थडे हो। मे बी जब आप फर्स्ट टाइम मिले हो वो जनवरी में मिले हो, या उन्होंने आपको प्रपोज जनवरी में किया हो। कुछ ना कुछ है ऐसा। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं अभी कि जनवरी उन से रिलेटेड है। मे बी आपको जॉब जनवरी मिली हो, या मे बी कुछ लोगों की अगर शादी पक्की हो गई है तो वो जनवरी में हुई हो, या जनवरी में शादी हो उनकी, वटेवर। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितनी ये रीडिंग आपसे रिलेट हुई है। इस रीडिंग को आज हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, हैप्पी रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। हर हर महादेव।